हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल कोड विद नीत मानस। सो फ्रेंड, जो हमारी सीरीज चल रही है उसी को कंटिन्यू करेंगे। एंड प्रोडक्ट को हम ने पिछली वीडियो के अंदर हमने प्रोडक्ट एट्रीब्यूट को, जैसे हम मल्टीपल ऐड एट्रीब्यूट को करते थे तो उसको हमने सेटअप कर दिया था। एंड इसके साथ साथ हमने इमेजेस को भी सेट कर दिया था। जैसे हम इमेज को ऐड करते जाते हैं तो ये साथ ही के साथ रिमूव भी होती जाती है। एंड इसी वीडियो के अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस जो डाटा है इसको हम सेव करवाएंगे। तो डाटा को सेव करवाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले तो हम चेक करेंगे कि सारे के सारे जो नेम फील्ड्स है वो हमने प्रॉपरली डाले हैं। तो उसके लिए हम देखेंगे यहाँ पे MRP सब कुछ है, एट्रीब्यूट इमेज आ गया। उसके बाद काउंट, नीचे भी एक बार ही देख लें, प्रॉपर एरे है, एट्रीब्यूट इमेज है। अच्छा, एक चीज़ है यहाँ पे, अगर शायद आपने देखी हो, वो आपको मैं बाद में बताता हूँ। कि एक जो मुझे लग रहा है वो बग आएगा एक, कि जिसके थ्रू हम उसको, इसमें एक जो चीज़ का इशू है वो है इमेज का। यहाँ पे जो इमेज है, अगर इसकी मैं बात करूँ, ऐड एट्रीब्यूट मैंने किया, इसमें तो हम सिंगल सिंगल एलिमेंट को उठा रहे हैं, बट इमेजेस को हम मल्टीपल ऐड करवा रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं मल्टीपल इमेजेस को ऐड करवा रहा हूँ, तो इसमें पता है हमें कैसे लगेगा कि कौन सी इमेज कौन से एट्रीब्यूट की है। अब ध्यान से समझो, एट्रीब्यूट तो हमें पता लग गया कि ये एट्रीब्यूट है, बट कौन सी एट्रीब्यूट की कौन सी इमेज है। फॉर एग्जांपल मैं इसमें इमेज ऐड करूँगा, अब मुझे ये कैसे पता लगेगा कि ये जो इमेज है इसी एट्रीब्यूट की इमेज है, ये जो हम ऊपर को ऐड कर रहे हैं। तो इसका सोल्यूशन मैं थोड़ी देर में बताऊंगा। अगर आपको पता है प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि कैसे होगा ये। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, सबसे पहले इस डाटा को जो है वो सेव करवाएंगे। तो देखेंगे कि डाटा क्या आ रहा है हमारे पास। हम्म, यहाँ पे हमने फॉर्म रखा है। हम्म, इसको सबसे पहले हम सिंपली प्रोडक्ट रख देंगे। तो एक मैं देखूंगा कि हम कैसे सेव करवा रहे हैं। हमने सिंपली फॉर्म लिया, उसको आईडी दी, तो कुछ इसी को यहाँ से वन, और बटन को हम आईडी, हम ये वाला बटन यूज़ कर रहे हैं इसमें, और उसके बाद फॉर्म हमने बंद कर दिया। तो प्रोडक्ट हुआ यहाँ से स्टार्ट, प्रोडक्ट नेम वगैरह। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, थोड़ा सा ऊपर से इसको स्टार्ट कर दूँगा। एंड यहाँ पे हम रख देंगे अपडेट अपडेट प्रोडक्ट। ये हमारा फॉर्म है, यहाँ से यहाँ तक फॉर्म आ गया। अब फॉर्म को जल्दी से हमने रखा हुआ है अपडेट प्रोडक्ट। टैक्स आ गया, ये है प्रोडक्ट, अपडेट प्रोडक्ट स्टोर के अंदर क्या डाटा। तो गो टू डेफिनेशन स्टोर वेलिडेटर नेम्स लगा, ये तो पुराना ही लगा हुआ है। हम क्या करते हैं यहाँ पे, एक बार इसको PRX करके देखते हैं कि डाटा क्या आएगा। और सेव करेंगे, इसको एक बार रिफ्रेश, इसका जो कंसोल है वो भी हम ओपन कर लेंगे, नेटवर्क के अंदर चलेंगे। अब थोड़ा सा हम डाटा इसको डाल के देखेंगे, प्रोसेसर कुछ भी, टेस्ट इमेज, आइटम कोड आ गया, APC कीवर्ड्स, EST कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे, एट्रीब्यूट को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद ब्रांड, ब्रांड हमारा है टेक्स है, इसको हम करेंगे SKU 1 to 1 MRP।
111 price 111 enter length 12 12 12 12 इमेज को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद ऐड इमेज। ये क्या हुआ इसको? ओके, ऐड एडिटर इमेजेस इज नॉट अ फंक्शन। वो देख लेते हैं क्या इशू है। ऐड एट्रीब्यूट करेंगे फिर से, SKU MRP प्राइस लेंथ ब्रेथ हाइट वेट ऐड। इसमें कुछ इशू आ गया, चलो बाद में देखते हैं इसको, देख ही लें क्या इशू आया कि ऐड एडिटर इमेजेस इज नॉट अ फंक्शन। ये क्यों आया? ये फॉर्म को अगर मैं यहाँ पे हाइड कर दूँ तब ये इशू जो है वो रिमूव हो गया। मैंने ऐड किया, अब ये यहाँ पे ऐड हो रहा है। ये फॉर्म तो बट हमारा नीचे बना हुआ ये फॉर्म है, बट ये यहाँ पे इशू दे रहा है। फॉर्म ID मेथड पॉज ENC टाइप मल्टीपार्ट फॉर्म डाटा। अब जब हम इसको चलाएंगे तो ऐड इमेज एरर दे देगा कि अगर हम इसको चेंज करते हैं ऊपर ही देखते हैं ट्राई करके, शायद ये काम कर जाए। बिल्कुल ये काम करके कुछ आई थिंक मुझे लग रहा है कि उसमें इशू है कुछ, बट पता नहीं लगा क्या इशू है। हमने सिर्फ उसका जो नेम है फंक्शन का जो हम कॉल करवाने, मैंने उसको चेंज कर दिया तो ये यहाँ पे परफेक्ट चल पड़ा। तो जल्दी से मैं इसको डालता हूँ। डाटा को आइटम कोड कुछ भी एट्रीब्यूट सेलेक्ट कर लिए हमने, उसके बाद कुछ डिस्क्रिप्शन डाली, SKU डाला, MRP प्राइस लेंथ ब्रेथ हाइट वेट इमेज एक ऐड की हमने ये वाली, इसके साथ एक और इमेज ऐड करेंगे ये वाली। अब एक एट्रीब्यूट भी हम ऐड करेंगे, दिस 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 दिस। अच्छा, जो इसमें एक और चीज़ हो रहा है कि जो सबमिट है इनपुट टाइप सबमिट बिल्कुल ठीक है ये, क्योंकि इसमें मुझे यही देखना था कि अगर सबमिट ना होता इनपुट टाइप बटन होता फिर से मुझे सारा डाटा डाल के और उसको दोबारा से रिफ्रेश करना पड़ना था। तो इसको सबमिट करेंगे अब। एरर है, ओ इनपुट टाइप ईमेल आ गई इसमें।
तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, abc@gmail.com। जब हम नेक्स्ट टाइम इसको सबमिट करेंगे तो मैं इसका इनपुट टाइप टेक्स्ट कर दूंगा। तो सबमिट करेंगे, ओके, कीवर्ड्स में भी आई थिंक इनपुट टाइप ईमेल है, बिल्कुल। ये क्या सबमिट में, ये क्या यहाँ पे अपडेट प्रोडक्ट के अंदर रिस्पॉन्स। अब ये यहाँ पे कुछ डाटा आया हमारे पास, ये कुछ इस तरह। अगर मैं इसको पूरा पुल करूँ, तो इसमें सबसे पहले हमारे पास नेम आ गया, स्लग कैटेगरी आईडी आ गई, एट्रीब्यूट आईडी आ गई। अब एट्रीब्यूट के पास हमारे पास दो एट्रीब्यूट्स आ गए, ठीक है, दोनों को हम अटैच करें, ब्रांड आ गया, टेक्स्ट आ गया, डिस्क्रिप्शन आ गई। उसके बाद अब हमारे पास कलर आया, फिर साइज आया, अब SKU आ गया, कलर, साइज, SKU, MRP दो आ गए, प्राइस दो आ गए, लेंथ दो आ गई, हाइट, वेट। अब इमेजेस में इशू क्या आएगा इसमें, कि एक तो इमेज आ गई जो हमने सबसे पहले डाली। अब एट्रीब्यूट इमेजेस में हमें पता ही नहीं चलेगा कि कौन सी इमेज है, वो किस एट्रीब्यूट की है। तो इसको हम सॉर्ट आउट करने के लिए क्या करेंगे, एक तो जो साइज एंड कलर है उसको भी हम एरे के अंदर डालेंगे। तो एक तो साइज और उसको हम डाल लेते हैं, साइज अंडरस्कोर ID, कलर अंडरस्कोर ID। इसमें हमारे पास क्या आया, साइज अंडरस्कोर ID, कलर अंडरस्कोर ID। बट इसमें जो है कलर डाटा, ओके, ये दिस वन, कलर अंडरस्कोर ID एंड साइज अंडरस्कोर ID। एक तो हमने ये इसको सेट कर दिया, और ऊपर से हम क्या करेंगे यहाँ पे कि एक इनपुट टाइप हम फील्ड भी लेंगे। तो उसमें क्या होगा, जो उसकी वैल्यूज़ होंगी उसको हम एरे के अंदर डालेंगे। तो एरे के अकॉर्डिंग हम सारी इमेजेस को गेट करेंगे। तो इसमें हम यहाँ पे कुछ इस तरह करेंगे। अगर मैं यहाँ पे बताऊँ आपको कि जो एट्रीब्यूट की इमेजेस हैं वो हम कुछ इस तरह सेव करवाएंगे। अब इमेजेस हमारे पास आ गई ये वाली। अब ये है इमेज, राइट। अब इमेज अंडरस्कोर हम एक और चीज़ डालेंगे यहाँ पे, $COUNT काउंट। हमने काउंट डाल दिया। अब अ, हम इमेज वैल्यू को हम एक सेव करेंगे यहाँ पे। हम्म, या फिर इमेजेस के पहले ही हम यहाँ पे हमने डाला इनपुट एट्रीब्यूट नेम। तो जो काउंट है उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें इमेज को भी डालना पड़ेगा। एक चीज़ हम यहाँ पे अगर करते हैं, COUNT काउंट, तो काउंट हमने यहाँ पे आईडी रखी, सॉरी यहाँ पे कॉमा COUNT काउंट। अब आईडी आ गई, जहाँ पे हम नेम रख रहे हैं वहाँ पे हम काउंट को भी COUNT काउंट। अब इमेजेस को हम यहाँ पे डाल रहे हैं, इमेज काउंट। तो ऑन क्लिक इज इक्वल टू दिस, ये आ गया इमेज ATTR, मतलब की जो आईडी होगी वो आ गई। और इसके बाद हम यहाँ पे रख देंगे हम्म, इस स्टेप को कॉपी करूँगा यहाँ से लेके यहाँ तक, कुछ इस तरह।
और इसमें डाल देंगे हम COUNT काउंट। काउंट आ गया हमारे पास। एंड इमेज एट्रीब्यूट, अब इसके साथ भी हम एक चीज़ को ऐड कर देंगे, COUNT काउंट। अब एक चीज़ और रहेगी हमारे पास, और जहाँ पे हम इमेजेस को ऐड कर रहे हैं बस उसी के ऊपर हमें लेंगे इनपुट टाइप, इनपुट टाइप डन, नेम इमेज वैल्यूज दिस। तो वैल्यू जो होगी वो हम डाल देंगे इसमें, डॉलर COUNT, कंट्रोल C। और नीचे भी हम जहाँ पे इमेज को ऐड करवा रहे हैं, ये आएगा कुछ यहाँ पे, स्पेस देख के ये आ गया यहाँ पे। अब वैल्यू को हम COUNT। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा डिफरेंस आपको बताऊंगा कि क्या आया। मैं एक बार रिफ्रेश करूँ, इसको नीचे करेंगे, दोबारा से मैं डाटा डालूंगा, प्रोसेसर। अच्छा एक चीज़ और कर ही लें, अब हमने रखा ही है तो, जो हमारे पास प्रोडक्ट, इसमें हमने ईमेल रखी हुई है ये एंड ये, इसको मैं यहाँ पे टेक्स्ट रख दूँगा। फाइल को चूज़ करेंगे, इसमें हम अब आइटम कोड हमारे टेक्स्ट है तो कुछ भी हम रख देंगे, इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस, लैपटॉप सेलेक्ट करेंगे, i7 यस। उसके बाद डिस्क्रिप्शन थोड़ी सी, फिर SKU, MRP, ऐड भी कर देंगे एट्रीब्यूट को। अच्छा अब अगर मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे मैं कुछ इमेजेस को यहाँ से ऐड करवाऊँगा, ठीक है। तो हम इंस्पेक्ट में चलेंगे, तो अब इसमें क्या बन रहा है यहाँ पे, काउंट की वैल्यू, ATTR इमेज अंडरस्कोर काउंट, ये काउंट क्यों बना यहाँ पे, हमने जब ऐड की, एक बार मैं फर्स्ट की देखूँ तो इसमें हमारे पास आया _1, तो आइडियली इसको भी _2 या फिर 3, जो भी इसकी काउंट आनी चाहिए थी वो यहाँ पे आनी चाहिए थी। एक बार ये देखें कि बटन के थ्रू क्या जा रहा है, बटन के थ्रू तो 1 ही जा रहा है, जहाँ से हम इमेजेस को ऐड करवा रहे हैं वहाँ पे देखेंगे तो काउंट आ गया, नेम यहाँ पे। सेव करेंगे एक बार फिर से रिफ्रेश। बेसिकली होता क्या है कि जब आप कुछ सेटअप कर रहे हो एक चीज़, तो आपके पास आपको डीबगिंग करनी आनी चाहिए, तो डीबगिंग करने में टाइम लगता है, लॉजिक्स बिल्ड करने में भी टाइम लगता है, इसलिए कई बारी जो है वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो जाती है, बट हाँ सीखने को बहुत कुछ है हर एक प्रोसेस के अंदर। अब मैं जैसे ही ऐड करूँगा इमेज को, मैंने एक और ऐड करूँगा। अब देखना कि यहाँ पे क्या आया मेरे पास चूज़ फाइल के अंदर, अब आया _1, ठीक है, यहाँ पे भी _1। अब मुझे पता लग जाएगा कि ये जो _1 है ये इसकी
इसी एट्रीब्यूट की इमेजेस हैं। तो इसमें मुझे पता कैसे लगा कि एक चीज़ और है कि हमने इनपुट टाइप हिडन भी रखी हुई है यहाँ पे कॉलम 9 के बाद। ये आ गया 3 इनपुट टाइप फाइल बटन इमेजेस वैल्यू, ये रहा। अब इसमें जो इमेज वैल्यू आएगी वो हमारी एक तो 1 आ गई, ठीक है, ये होगी फर्स्ट वन। अब मैं क्या करता हूँ, इसको एक बार ही इमेजेस को ऐड कर देता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ दूसरी चीज़ जो हमने ऐड की है। एक चीज़ होगी यहाँ पे, अब मैं ऐड करूँगा एट्रीब्यूट को, ये आ गया एट्रीब्यूट। तो मैं सिंपली यहाँ पे यहाँ पे मैं क्या वो कर देता हूँ। अब देखना, जैसे ही दूसरी एट्रीब्यूट आएगी, इसमें क्या बन रहा है, 112 बन रहा है। और इसमें जो इनपुट आई हिडन है, इसकी भी वैल्यू हमने 112 ही भरी, ताकि हमें पता लग जाए कि इस एट्रीब्यूट के कोरस्पॉन्डिंग ये हमारे पास इमेजेस है। तो जैसे ही मैं ऐड करूँगा, अब देखना ऐड के अंदर हमारे पास क्या आएगा, अब 112 ही आएगा। अब ये देखो, ये भी 112 है, ये भी 112 है, ठीक है। जैसे ही मैं इस कुछ इमेजेस को मैं सिलेक्ट करूँगा, अब देखना एक सीक्वेंस के वाइज हमारे पास जो है इमेजेस आएंगी। अ, ये भी मैंने कर दी, ये भी कर दी। अब इसको मैं सबमिट करूँगा, नेटवर्क के अंदर चलेंगे, प्रोडक्ट हमारे पास आया है ये भी। अब अगर मैं आपको दिखाऊं, एट्रीब्यूट आईडी आ गई 2, अब कलर आईडी भी हमारे पास ठीक होगी, 2 आ गई, साइज आईडी, अब लेंथ ब्रेथ हाइट ये भी 2 आ गई, वेट भी 2 आ गए। एक इमेज आ गई जो हम बाई डिफ़ॉल्ट फर्स्ट वाली में यूज़ कर रहे हैं। अब देखो, अब भाई एट्रीब्यूट इमेज अंडरस्कोर 1, अब ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एक तो हमारे पास आई, अच्छा एक और चीज़ थी जो इमेजेस वैल्यू अब क्या आई, 1 एंड 112। तो इसी के थ्रू हम लूप चलाएंगे कि एट्रीब्यूट इमेज अंडरस्कोर 1 होगी तो वो फर्स्ट वाली एट्रीब्यूट होगी, एंड एट्रीब्यूट इमेज जो होगी 2, सॉरी 112, वो इसकी होगी। अब देखो 1 की ये इमेज थी, अब क्या है एट्रीब्यूट इमेज अंडरस्कोर 112, तो इसके अंदर हम फॉर लिख चलाएंगे इसके करस्पॉन्डिंग कि इसका डाटा हम गेट करेंगे। ये एक्चुअली देखने में लगता थोड़ा सा शॉर्ट पार्ट, बट है एक्चुअल में लेंथी थोड़ा सा, क्योंकि सारी चीज़ों को समझने में थोड़ा सा टाइम लगता है। क्योंकि कई बार ये क्या होता है कि नॉर्मली हम ई कॉमर्स में कहते हैं कि मल्टीपल इमेजेस हम स्टार्टिंग के अंदर ही हम उसको इनिशियलाइज कर देते हैं, बट इसमें हम मैंने क्या किया कि हर एक एट्रीब्यूट के कोरस्पॉन्डिंग हम उसको इमेज को ऐड करवाएंगे। तो उसको मेंटेन करने के लिए भी हमें कुछ इस तरह वैल्यूज़ को मेंटेन करना पड़ेगा हमें। तो सोचा था कि इस वीडियो के अंदर मैं जल्दी से उसको सेव करवाऊंगा डाटा को, बट कुछ इशू, कुछ कैशिंग मुझे लगता है प्रॉब्लम आई थी जो फॉर्म की वजह से थी। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम जल्दी से उसको सेव करवाएंगे एंड अपडेट करवाएंगे। तो वीडियो अच्छी लगती है फ्रेंड्स को ज़रूर लाइक करें, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।